तो हाय गाइस, एसर आ चुकी है फिर से एक नए लैपटॉप के साथ। अभी जो i5 10th जनरेशन वाला लैपटॉप लॉन्च करा था वो तो फेल था एकदम पूरा, लेकिन इस बार जो है Ryzen 5 5600H के साथ बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड RTX 3060 दिया है और अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है लैपटॉप। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी लैपटॉप के बारे में, जानेंगे स्पेसिफिकेशंस और मेरा ओपिनियन कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई एसर ले ले या वेट करें दूसरे लैपटॉप्स का, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो मेरी ना एक बार चैनल खोल के कम्युनिटी और वीडियोस सेक्शन में जाके ना चेक करो कि डेली की कैसी कैसी वीडियोस आती हैं। मिस कर रहे हो तुम ये सारी वीडियोस, जाओ अभी सब्सक्राइब करो और घंटे का ऑप्शन दबाना मत भूलना, साथ में लाइक भी कर देना। तो फटाफट से इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो Ryzen 5 का 5600H वाला प्रोसेसर है, साथ में RTX 3060 है। बीच में ना लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि बॉटलनेक होगा या नहीं होगा। होगा भाई, जरूर होगा बॉटलनेक, लेकिन इतना नहीं होगा जितना i5 10th जनरेशन होता है। Ryzen 5 5600H के साथ RTX 3060 आजकल के जितने भी मॉडर्न AAA टाइटल्स हैं वो आपको अल्ट्रा सेटिंग्स पर खिला देगा आराम से। 50-60 FPS आप निकाल दोगे हर गेम में अल्ट्रा सेटिंग्स पर। बाकी जो डिस्प्ले मिलेगी आप लोगों को इस लैपटॉप में वो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी, IPS टेक्नोलॉजी के साथ TFT वाली डिस्प्ले। जी हाँ, यही नाम है इसका। और जो बैटरी है वो भी 57.5 वॉट आवर की है, जो कि काफी डिसेंट बैटरी है। डिसेंट भी नहीं कहूंगा, अबव एवरेज बैटरी कहूंगा मैं, बहुत बढ़िया बैटरी है। बाकी ये जो लैपटॉप है ये मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा है। प्राइस जो है इसका वो 95,000 रुपीज़ है और इस प्राइस सेगमेंट पे ना RTX के कोई लैपटॉप नहीं आते थे पिछले साल की अगर हम लोग बात करें, लेकिन इस साल RTX 3060 Ryzen 5 5600H के साथ दिया है और ये एक नया चैलेंज बन जाएगा। जितने भी दूसरे लैपटॉप लॉन्च होंगे उनको भी जो है इसी प्राइस में लॉन्च करना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो एसर के लिए एक बार तालियां बजा दो। बाकी हमेशा की तरह Acer Nitro 5 का जो डिज़ाइन है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी ही होती है और जो कूलिंग सिस्टम है तो कंपेयर नहीं कर सकता कोई उसके साथ। बाकी ये थी इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस। अब जो हम अपने मेन मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे कि वेट करना चाहिए बाकी लैपटॉप्स का या नहीं। देखो जो एसर है ना वो बहुत मतलब 4-5 कदम जो है आगे चल रही है दूसरे लैपटॉप ब्रांड से, और जितने भी लैपटॉप्स लॉन्च होंगे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशन के साथ होंगे। क्योंकि अगर आप देखो 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में यही स्पेसिफिकेशन मिल सकती हैं। अब आप Ryzen 7 5800H तो कह ही नहीं सकते इस प्राइस में लॉन्च हो जाए। लेकिन उसके साथ ना एक और बात आती है, Acer Stuff A15 अभी अनाउंस करा था इंडिया में, वो 1,04,000 रुपये का आएगा Ryzen 7 5800H के साथ में उसके RTX 3060 है। अब जिसने गेमिंग लैपटॉप लेना है इस प्राइस सेगमेंट का 1 लाख उसका बजट है तो वो ऑब्वियसली उसके साथ भी जा सकता है। और आप सोचो कि 1-2 महीने बाद अगर कोई लैपटॉप लॉन्च हो जाए जिसमें RTX 3050 हो, वो 80,000 रुपये का लॉन्च हो जाए Ryzen 5 5600H के साथ। लेकिन आप ये देखो कि 10,000 रुपये ऐड करके आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिल रहा है। 10,000 रुपये अगर आप डिक्रीज करोगे तो आने वाले 1-2 महीने में बहुत बढ़िया लैपटॉप्स आ जाएंगे इस प्राइस रेंज में। इसलिए कंफ्यूजन बैटरी है 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में तो सेम ही प्राइस रहने वाली है। लेकिन जिसने बजट ऊपर भी जा सकता है जिसका और नीचे भी जा सकता है तो उसको जो है वेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2021 में ना बहुत ही बढ़िया चीजें आने वाली हैं। 2020 एकदम ठंडा था, जितने भी लैपटॉप्स लॉन्च होने थे, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लॉन्च होने थे, डिले कर दिए गए। तो 2021 एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है लैपटॉप्स के ऊपर, स्मार्टफोन्स के ऊपर। जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से एक नेक्स्ट लीप पे पहुंच जाएगी 2021 से। तो इसलिए 2021 में आप लोगों को वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिनका क्वेश्चन है ये। तो अगर आपका बजट 90,000 से 1 लाख के बीच में है तो सेम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप लॉन्च होंगे। लेकिन 1 लाख से ऊपर भी अगर आपका बजट जा सकता है तो फिर आपको अच्छे प्रोसेसर्स वाले या अच्छे ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे। और अगर आपको 80,000 90,000 का लैपटॉप लेना है और फिर भी आप थोड़ा सा हाथ पहुंचा के ये वाला लैपटॉप ले रहे हो, ले लो फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट ऊपर जा रहा है तो वेट एक बार करके देख लो। लेकिन वेट कब तक करोगे? 1 महीना 2 महीना है ना? अब अगर आपने 1-2 महीने तक वेट कर लिया, आपको बढ़िया लैपटॉप मिल गया, फिर आप सोच रहे हो कि प्राइस ड्रॉप की वेट कर लेते हैं, अभी बिग बिलियन डेज आ रही है उसमें ले लेंगे। बिग बिलियन डेज से लाई फिर नेक्स्ट प्रोसेसर अनाउंस होने की डेट आ जाएगी अगले साल 2022 में, फिर आप उसकी वेट करने लग जाओगे। तो वेट आपको 1-2 महीने ही करनी है। अगर 1-2 महीने के अंदर कुछ बढ़िया लॉन्च हो जाता है तो वो ले लेना, वरना Acer Nitro 5 तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ही। लेकिन ये लैपटॉप जो है अभी अवेलेबल नहीं है, Acer स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है अभी तो जब तक ये अवेलेबल नहीं होता वेट कर लो फिर, क्या पता बढ़िया मिल जाए कुछ सामान। बाकी यार इस वीडियो को नहीं रखते हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि यार परफॉर्मेंस कैसे दे देगा, बता तो दे एक बारी, अपना ओपिनियन तो दे दे। तो मैं तो देखो यही कहूँगा, मेरे पास 95,000 रुपीज़ होते हैं ना, मैं ले लेता। मतलब अभी तो स्टॉक में नहीं है, लेकिन जब स्टॉक में आएगा मैं ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Acer से बहुत बढ़िया ब्रांड है, कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है और Acer Nitro सीरीज की तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है, तो मैं तो ले लेता। बाकी यार अगर आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करनी होगी तो वो भी आप लोग इस लैपटॉप से कर पाओगे। 16 GB की रैम वगैरह भी मिल जाती है आपको। ठीक है,
लाइक वगैरह कर दिया होगा आपने, सब्सक्राइब वगैरह भी कर ही दिया होगा अब तक, तो कुछ कहने को बचा नहीं है और वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।